हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। 1 फरवरी 2021 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को बेचने मतलब प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंस किया गया है। उसके बाद से ही बैंक एम्प्लॉयज़ के बीच खलबली सी मच गई है। सोशल मीडिया में लोग पोस्ट करने लगे हैं कि कौन कौन से 2 बैंक्स प्राइवेटाइज हो सकते हैं, क्या आगे और भी बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे, और इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स के वर्कमैन यूनियंस और ऑफिसर्स एसोसिएशन भी जाग खड़े हुए हैं और यूएफबीयू ने इस संबंध में मीटिंग का डेट भी अनाउंस कर दिया है और यूनियंस हड़ताल में जाने के लिए सर्कुलर्स भी जारी कर दिए हैं। तो इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंस किया है, जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर में कर दिया जाएगा। इसके लिए पार्लियामेंट्री सेशन में आवश्यक लेजिस्लेटिव चेंजेस कराने होंगे। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये प्राइवेटाइजेशन की बात कोई नई नहीं है। जब से मोदी सरकार पावर में आई है तब से डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को प्रमुखता से लिया हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन हमारे सामने है। आईडीबीआई बैंक जो कि सबसे पहले आरबीआई के सब्सिडियरी के तौर पे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आरबीआई ने इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया और 29 जून 2018 को एलआईसी को परमिशन मिल गया कि आईडीबीआई बैंक में 51% तक अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा सके। इस प्रकार से अब आईडीबीआई बैंक का जो है मैक्सिमम शेयर होल्डिंग मतलब 51% अभी एलआईसी के पास है और एक तरीके से इसको अब प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और जब आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ उस वक्त बैंक के यूनियंस कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। अब बात करते हैं वो कौन कौन से 2 बैंक्स हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। फ्रेंड्स, बजट में फिलहाल किसी भी बैंक का नाम नहीं बताया गया है कि कौन कौन से बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा। न्यूज़पेपर्स में जो बताया जा रहा है, जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक का नाम लिया जा रहा है और कुछ न्यूज़पेपर्स में पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिया जा रहा है, जो कि उनके केवल एक प्रेडिक्शंस हैं जिसे केवल एक रूमर के तौर पर लेना चाहिए। ये देखिए, ये द प्रिंट न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट है। इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है वाई बीओबी एंड पीएनबी कुड बी बेटर फिट। तो ये केवल एक उनके एनालिस्ट के द्वारा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि क्यों इन बैंकों को प्राइवेटाइज करना ज्यादा फिट लग रहा है। इन्होंने अपने अपने रीजंस दिए हुए हैं और अपने न्यूज़पेपर्स में छाप दिया है। द प्रिंट के एनालिस्ट का कहना है कि बीओबी और पीएनबी का परफॉर्मेंस अभी बेहतर है। इनका ट्रेडिंग जो है 0.45 टाइम्स ज्यादा है बुक वैल्यू से। यह दोनों ज्यादा स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिल सकने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार से ये जो न्यूज़ है इसे केवल एक रूमर के तौर पे अभी लेना चाहिए और कुछ महीनों में ही गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा कि कौन कौन से 2 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए इस प्राइवेटाइजेशन या कहें कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का इनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है। इनका पहला उद्देश्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अपना प्रेजेंस कम से कम करना और प्राइवेट सेक्टर के लिए नए इन्वेस्टमेंट स्पेस क्रिएट करना। दूसरा उद्देश्य में बताया गया है कि जब डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसके बाद जो है प्राइवेट कैपिटल इन्फ्यूज होगा, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं अपनाए जाएंगे, जिसके फलस्वरूप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और नए जॉब्स क्रिएट होंगे। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो फंड्स आएगा उसको सोशल सेक्टर में फाइनेंस किया जाएगा और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लगाए जाएंगे। और इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के जो फीचर्स हैं, मतलब इसमें जो कवर किया गया है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, वो हैं सीपीएसईज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इनको स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में क्लासिफाई किया जाएगा।
जिसमें से स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो क्लासिफाई किए गए हैं उसमें से 4 हैं। पहला एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, तीसरा पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, एंड चौथा जो है वो है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में गवर्नमेंट का कहना है कि देयर विल बी बेयर मिनिमम प्रेजेंस, मतलब जितना कम हो सके उतना प्रेजेंस गवर्नमेंट का रहेगा और प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा या फिर मर्ज कर दिया जाएगा या तो सब्सिडाइज्ड कर दिया जाएगा या फिर जो यूनिट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बेचकर बंद ही कर दिया जाएगा। और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के साथ भी ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर के साथ। तो इस पॉलिसी को देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि ये जो अभी 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंस किया गया है ये केवल एक शुरुआत है। इसके बाद और भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कम कर दिया जाएगा, जिससे अल्टीमेटली वे बैंक्स भी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बैंक यूनियंस के द्वारा दिए गए रिएक्शंस के बारे में। वैसे बजट स्पीच के कुछ दिनों पहले से ही बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कई सारे न्यूज आ रहे थे और इस प्राइवेटाइजेशन को अपोज करने के लिए ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 29 जनवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण को लेटर भी लिखा था। इस लेटर में इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के उपलब्धियों को बताते हुए और बढ़ते हुए एनपीएस का रीजन गवर्नमेंट को ही ठहराते हुए प्राइवेटाइजेशन मूव को रोकने के लिए लिखा था। परंतु इस लेटर के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंस भी कर दिया गया, जिसके बाद से ऑफिसर्स एसोसिएशन और वर्कमैन यूनियंस दोनों ने ही प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए अनाउंस कर दिया है और अपने सभी एफिलिएट्स को सर्कुलर्स भी जारी किया है। ये यहाँ देख सकते हैं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा 1 फरवरी 2021 को प्रेस रिलीज जारी किया गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और लास्ट में AIBA ने कहा है कि बहुत जल्द ही एजिटेशनल प्रोग्राम्स जारी किए जाएंगे जिसमें स्ट्राइक एक्शंस भी होंगे। और 3 फरवरी 2021 को नेशनल प्रोटेस्ट डे के तौर पर ऑब्जर्व करने के लिए कॉल भी लिया गया है, जिसमें नो प्राइवेटाइजेशन का भी एक डिमांड रखा गया है। ठीक इसी प्रकार ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा भी एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि AIBA, AIBOC, INBOC, NOBO opposes budgetary proposals on privatization of public sector banks। और इसके लास्ट में इन्होंने भी बताया है कि एजिटेशनल प्रोग्राम्स बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा जिसमें ऑल इंडिया स्ट्राइक भी रहेगा। और 2 फरवरी 2021 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के कन्वीनर श्री संजीव के बंदलिस ने भी अपने सभी कंस्टिट्यूएंट यूनियंस को लेटर जारी किया है और उसमें बताया है कि 9 फरवरी 2021 को हैदराबाद में एक मीटिंग रखा गया है जिसमें एजेंडा रहेगा बजट में गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के संबंध में चर्चा करना और इसके साथ साथ कुछ और मैटर्स में भी चर्चा करना। तो यूनियंस यदि सच में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, तो जब तक ऑल इंडिया इंडेफिनिट स्ट्राइक का कॉल नहीं लेंगे तब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं रुकेगा। 1 या 2 दिन का यदि स्ट्राइक रखते हैं तो उससे केवल एम्प्लॉयज की सैलरी बस कटेगी और केवल दिखावा होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं रुक पाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।